हाय गाइस, आज हम लोग HTTP मॉड्यूल देखने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है Node.js में, जिसे आपको पढ़ना है अभी। और कुछ आगे इसमें कुछ और वीडियोस हम लोग देख लेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो। एक में अगर कवर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ और वीडियोस इसी मॉड्यूल पर बेस्ड हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है तो हमें देखना पड़ेगा इसको। So HTTP module, HTTP interfaces in Node.js are designed to support many features of the protocol which have been traditionally difficult to use। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, ये बस एक छोटा सा डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन भी नहीं है ये, मैंने बस कॉपी किया हुआ है ऑफिशियल डॉक से। तो इतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए HTTP मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हैं। HTTP मॉड्यूल मीन्स प्रोटोकॉल में आप काम करने वाले, तो आप रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे। यूज़र जो रिक्वेस्ट करेगा ब्राउज़र में, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पांस जाता है यूज़र, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट किया तो रिस्पांस भी जाएगा, तो रिस्पांस भी आप इस मॉड्यूल के थ्रू हैंडल कर पाएंगे। सर्वर आप हैंडल कर पाएंगे पूरा का पूरा। अगर कोई जो रिक्वेस्ट जाता है किसके थ्रू जाता है, कोई एड्रेस होगा, वेब एड्रेस होगा, या फिर URL जिसे हम लोग कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी HTTP मॉड्यूल में। सो HTTP मॉड्यूल को अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का तरीका अगर कॉमन जेएस के थ्रू देखें तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप ES6 के थ्रू अगर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तब आएगा जब हमारे पास सर्वर रहेगा। तो पहला काम हमारा इसमें यह है कि इस मॉड्यूल का यूज़ करके आप सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं Node.js में। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी क्रिएट सर्वर मेथड की, जो कि रिटर्न करेगा HTTP सर्वर इंस्टेंस। तो चलिए मैं आपको इसको डायरेक्टली कोड में दिखाता हूँ, और उसमें और भी कुछ मेथड देखेंगे जो आवश्यकता पड़ेगी। और हमारा आज का पहला काम है कि सर्वर कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का Node.js में। आप लोगों ने अगर PHP में काम किया हो, देखिए मैं बस रेफरेंस दे रहा हूँ इसी वजह से कि जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ईजी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे, और इतना ध्यान में रखिए। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है मैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए इसलिए मैं ये रेफरेंस देकर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने PHP पढ़ा होगा वो लोग जानते होंगे कि अपाचे सर्वर में हम लोग अपना PHP का जो एप्लीकेशन बनता है उसको हम लोग रन करते हैं। तो अपाचे सर्वर वहाँ पर हमें बनाया मिलता है। यहाँ पर आपको अपना सर्वर खुद क्रिएट करना होता है, तो आप अपना खुद का सर्वर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। उस तरीके से अगर आप लारावेल में कोडिंग करते हैं तो आपको आर्टिशन मिल जाता है, उस तरीके से जेंगो में कुछ और मिल जाता है, तो वहाँ पर बनाया मिलता है। बट Node.js में जब आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना खुद का सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, खुद का सर्वर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं। Node.js से हम लोग बनाने वाले, तो हम लोग यहाँ पर ch12 हमारा जो कि चलेगा, 11 तक हमने देखा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। और यहाँ पर हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो फाइल, कोई भी फाइल आप बना सकते हैं नाम, बट मैं यहाँ पर index.js मैंने बनाया। फिर हम लोग CD ch12 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा पैकेज.json, इसके लिए हम npm init-y लिखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, हमारे लिए एक पैकेज.json फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर बस हमें चूँकि यूज़ करना है ES6, तो मैं यहाँ पर टाइप लिख दूंगा। टाइप लिखा, फिर यहाँ पर आपको मॉड्यूल लिखना है, तो जो कि मैंने लिख दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए बस इतना कीजिए यहाँ पर, और यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम लोग सिंपली आएंगे अपने index.js में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि Node.js में आप अपना खुद का सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमें यूज़ करना है कि इसको HTTP मॉड्यूल का ही यूज़ करके हम लोग ये सारे काम कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, हमारा काम है क्रिएट वेब सर्वर, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, HTTP मॉड्यूल। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट में, ताकि आप इसको देखकर आराम से समझ सकें कि ये कोड किस लिए। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इंपोर्ट कर लीजिए आप HTTP मॉड्यूल को। तो मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लिखा, फिर HTTP ही मैं इसका नाम रख देता हूँ। और फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, ये हमें इंपोर्ट करना है HTTP मॉड्यूल से, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद हमें एक सर्वर इंस्टेंस, जो हमें HTTP सर्वर इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा नया। तो उसके लिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले मेथड दिखाया था, तो कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं सर्वर ही रख देता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। HTTP जब हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर, ये HTTP मैंने यहाँ पर लिखा, और इसमें एक मेथड है क्रिएट सर्वर करके, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। क्रिएट सर्वर मैंने यहाँ पर लिखा, ये एक रिक्वेस्ट लिसनर लेता है, तो जो कि एक फंक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन में दो पैरामीटर देते हैं, एक रिक्वेस्ट और दूसरा रेस्पॉन्स। तो मैंने REQ RES लिखा शॉर्ट में, और ये एरो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एरो लिखा, और ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर हमारा सारा काम होगा। इससे हमारा सर्वर इंस्टेंस क्रिएट हो गया। लेकिन सर्वर इंस्टेंस सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं होगा, ये लिसन कहाँ पर करेगा इस सर्वर को, वो भी हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर लिखते हैं कि इस सर्वर को लिसन करो किस पोर्ट पर,
वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पोर्ट डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 8000 पोर्ट दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी पोर्ट दे सकते हैं जो आपका खाली रहे। और यहाँ पर पोर्ट देने के बाद आप यहाँ पर होस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारा लोकल होस्ट पे चलेगा तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट दे दिया। लोकल होस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देना पसंद करता हूँ, यहाँ दे दिया। फिर अभी इतना अगर हम लोग कर देते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको आपको अभी रन करके दिखाऊँ, यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं इसको रन, तो रन करने के लिए हम लोग नोड और index.js ऐसा लिखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि सर्वर हमारा क्रिएट हो गया और हमारा 8000 पोर्ट पर ये लिसन हो रहा है। आप इसको ब्राउज़र में जाकर हिट कर सकते हैं आपको, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। कि रिस्पांस क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ये रिक्वेस्ट सर्वर हमने कर लिया है और ब्राउज़र से हम लोग रिक्वेस्ट भी सेंड कर देंगे मान लेते हैं, लेकिन हमने इसके लिए कोई रिस्पांस नहीं लिखा है। तो रिस्पांस नहीं लिखा तो ये क्या करेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। एक्चुअली यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और आपको यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट और 8000 पोर्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। मैंने इंटरप्रेस किया, जिसे मैं इंटरप्रेस करता हूँ देख सकते हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है चक्री, और ये घूमता रहेगा बिकॉज ये रिक्वेस्ट लेकर रखा हुआ है बट इसको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो ये वेटिंग में, और ये चलता रहेगा जब तक हम लोग इसको स्टॉप ना कर दें मैनुअली, या फिर कोई रिस्पांस ना इसको मिल जाए। तो इसलिए इसको रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस देने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए RESS का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे RES.end। रिस्पांस जब भी देना हो एंड आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ये वाला मेथड। हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक रिस्पांस देना पड़ता है और हम लोग देते हैं एंड वाले इस मेथड से। और यहाँ पर आप डेटा लिखते हैं कि क्या रिस्पांस आपको डेटा देना था। अभी के लिए मैं सिर्फ टेक्स्ट दे देता हूँ कि रिस्पांस फ्रॉम सर्वर मैंने लिख दिया। अभी हम लोग इसको हिट करेंगे। अभी देखिए सर्वर हमारा चल रहा है। अभी मैं इसको हिट करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, इसको हिट करते हैं। इंटरप्रेस किया मैंने। अभी भी देख सकते हैं कि अब हमारा ये गोल गोल घूम रहा है। क्यों गोल गोल घूम रहा है? बिकॉज हमें सर्वर को स्टॉप में यहाँ पर कुछ चेंजेस की, तो ये इसने सर्वर ने मॉनिटर नहीं किया उसको। हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी भी हमारा गोल गोल घूम रहा है। रिस्पांस तो हमने लिख दिया बट ये इसको पता नहीं है, तो इसको पता चलेगा उसके लिए हम लोग इसको Ctrl+C करके स्टॉप करेंगे। देन हम लोग इसको वापस से रन करेंगे। जैसे हमने वापस से इसको रन किया और अभी अगर हम लोग यहाँ पर हिट करेंगे, इसको वापस से हिट करता हूँ मैं। देखिए अभी हमें ये रिस्पांस फ्रॉम सर्वर हमें दिखाई देता है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए रिस्पांस फ्रॉम सर्वर दिखाई देता है। तो यहाँ सर्वर क्रिएट करने के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं तो इंस्टेंट आपको उसका यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, वापस से सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जो चेंजेस करेंगे उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ कैसे हम लोग दूर करेंगे कि बार बार हमें रिस्टार्ट ना करना पड़े, उसके लिए क्या हमारे पास उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद। मे बी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग और थोड़ा परफेक्ट बनाते हैं। मीन्स यहाँ सर्वर हमारा स्टार्ट होता है लेकिन हमें यहाँ कुछ जानकारी नहीं मिलती है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा अगर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मेरा सर्वर किस पोर्ट पे रन कर रहा है, यूज़र को मान लीजिए कि ये किस सर्वर हम लोग किसी और के लिए बना रहे हैं, किसी डेवलपर के लिए बना रहे हैं, और वो सिंपली रन करता है ये नोड, ये कमांड, और उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि किस पोर्ट पे इसका रन कर रहा है, किस होस्ट पे इसका रन कर रहा है, तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। तो उस करने के लिए आपको यहाँ पर एक कॉल बैक मिलता है। यहाँ पर देखिए कॉमा लिखना है आपको, देन एरो फंक्शन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप एनोनिमस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एरो फंक्शन लिखा और यहाँ पर एक कंसोल लॉग डाल दीजिए, तो CLG करके डालिए और यहाँ पर सिंपली आप लिख दीजिए कि सर्वर रनिंग एट HTTP किस पर रन कर रहा है हमारा, / लोकल होस्ट, और 8000 हमने पोर्ट लिखा हो तो वो पोर्ट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यानी कि हमारा होस्ट यहाँ पर था, हमने वो मेंशन किया, पोर्ट हमें पता है 8000, हमने 8000 लिखा, मैंने इसको सेव किया और इसको रन करते हैं। वापस से जब हम लोग सर्वर को स्टॉप करके इसको अब रन करेंगे तो हमारे जैसे सर्वर हमारा रन करेगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा सर्वर रनिंग एट दिस एड्रेस, और यहाँ पर कोई क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो ये आपका डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर डेवलपर को यहाँ पर एक मैसेज मिल जाता है कि सर्वर उसका स्टार्ट हो चुका है और रन कर रहा है इस पोर्ट पर, इस होस्ट पर। तो ये एक बेहतर तरीका हो गया इसको सर्व करने का। चलिए थोड़ा इसका नेटवर्क हम लोग देखते हैं कि क्या हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ से नेटवर्क में क्लिक करेंगे। नेटवर्क में क्लिक करने के बाद थोड़ा नेटवर्क को मॉनिटर करना मैं चाहता हूँ, तो हम लोग इसको अगर एक बार इंटरप्रेस करें और इसको रन करें तो हमें यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट दिखाई देता है। एक webicon.ico का भी रिक्वेस्ट सेंड होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, बट ये जो है ये ऑटोमेटिकली होता है, ये हमने किया नहीं है। ये जो सर्वर है ये ऑटोमेटिकली, ये जो फेव आइकन आप देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ इसको फेव आइकन बोलते हैं, इसका रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड होता है।
और हमारा जो अपना है वो लोकल होस्ट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। सो हमारा देख सकते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल ये है और हमारा रिक्वेस्ट मेथड अभी गेट है और स्टेटस कोड हमें 200 ओके मिल रहा है और रिमोट एड्रेस भी आपको दिखाई दे रहा है, रेफरल पॉलिसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साथ में कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कंटेंट लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, डेट और कीप अलाइव। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कंटेंट टाइप, यानी कि जो ये जो मुझे कंटेंट मिल रहा है रिस्पॉन्स के तौर पर, इसका टाइप क्या है वह मुझे यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कहीं भी ये नहीं है। तो अगर उसको आप अगर लिखना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहेंगे आप उसको, बिकॉज कल को जाकर आप HTML का कंटेंट सर्व कीजिएगा यहाँ पर पेज में। ये तो अभी टेक्स्ट कंटेंट हमने लिखा हुआ है, सिंपली रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, तो ये टेक्स्ट है। तो कम से कम कंटेंट टाइप हमारा टेक्स्ट भी तो दिखना चाहिए था कि ये प्लेन टेक्स्ट है आपका, तो वह भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वह दिखेगा कैसे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सिंपली एक और मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं, res लिखा डॉट सेट हेडर करके, आपको एक सेट हेडर करके आपको यहाँ पर एक मेथड मिलता है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेडर को सेट करने के लिए। यहाँ पर आप लिखिए कंटेंट डैश टाइप, होपफुली टाइप टी कैपिटल हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बट कोई नहीं, मैं देख लूँगा। टेक्स्ट और स्लैश, ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है तो मैंने यहाँ पर प्लेन लिख दिया। ये स्लैश ऐसे ना लिख कर आपको ऐसे वाला टेक्स्ट स्लैश लिखना है। यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी हमें इसको वापस से रिक्वेस्ट सेंड करना, एक्चुअली हमें इस सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा और सर्वर को वापस से रन करना पड़ेगा बिकॉज हमने चेंजेस की हुई है। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको मैं एक बार और रन करता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट में क्लिक करते हैं। अभी देखिए हमें यहाँ पर कंटेंट टाइप देख रहे हैं आप, अभी हमें दिखाई देने लगा टेक्स्ट प्लेन, तो कंटेंट टाइप अब हमारा आ गया था। अभी हमें अगर टेक्स्ट कंटेंट यहाँ सर्व करना हो तो हम लोग यहाँ पर अपना कंटेंट टाइप लिख सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। ये हेडर सेट करने का मेथड है हमारा। इससे भी बेटर तरीका हमारे पास है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझ के रखिए। अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट प्लेन दे सकते हैं। अगर कल को अगर जेसन रिटर्न करवाएंगे तो जेसन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन जेसन। अगर HTML होगा तो आप HTML लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो ये एक प्रॉपर सा सर्वर हमारा क्रिएट हो गया जो कि लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर रन कर रहा है और रिस्पॉन्स के तौर पर हम लोगों ने इसको ये टेक्स्ट दिया हुआ है, इसका कंटेंट टाइप हमने दे दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या होगा कि पोर्ट जो है हमारा, जब हम लोग इसको प्रोडक्शन में लेकर जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 8000 पोर्ट पर हमारा ये जो भी प्रोजेक्ट होगा वह रन करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन पर लेकर जाएंगे तो उसका अपना पोर्ट हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, और बेहतर बनाते हैं मीन्स और थोड़ा सा डायनेमिक बनाते हैं। ये तो हमारा हो गया, एक अच्छा सा सर्वर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि पोर्ट को हम लोग स्टैटिक न रखकर इसको डायनेमिक बनाएंगे। तो ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी एक कोड है और बेहतर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग पोर्ट और होस्ट दोनों को ही एक वेरिएबल में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ पोर्ट और इक्वल। जो हमारा सिस्टम में हमारे इन्वायरमेंट में रहता है पोर्ट, हम लोग उसको लेते हैं, तो उसको वो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा process.env.port। ये लिखिए, ये आपका सिस्टम का आपको देगा। अभी हम लोग अगर मिल जाए ये, अगर ये मिल जाता है तो बढ़िया है, पोर्ट में चलाएगा वो। और अगर नहीं मिलता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि आप 8000 पोर्ट यूज़ कर लेना। अगर ये मिला तो ठीक, ये रहेगा, और अगर नहीं तो फिर 8000 पोर्ट आएगा। और ये जो पोर्ट आपने लिखा बस इसको इस 8000 की जगह पर यहाँ पर लिख देना है। उसी तरीके से हम लोग लोकल होस्ट के लिए भी एक कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट लिखा, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे होस्ट इक्वल। अभी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोकल होस्ट, और ये मैक्सिमम टाइम लोकल होस्ट ही रहता है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देख लें। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्वाट के अंदर में नहीं लिखना है बिकॉज ये एक वेरिएबल है, और होस्ट लिख के इसको सेव कीजिए। तो ये एक बेहतर अप्रोच है, ठीक है, आप इसका यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने ये एक सर्वर उसी तरीके का बना लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप करना है और क्लियर करके हम लोग एक बार फिर से रन करेंगे ताकि इसका असर हमें देखने को मिले। और हम लोग देखते हैं कि सर्वर 1 में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग अगर यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1 हमें दिखना चाहिए था एक्चुअली। देखते हैं कि क्या हमने गड़बड़ किया हुआ है। ओके, एक बार स्टॉप और कर देते हैं। आई थिंक सेव हमने नहीं किया था, हमने Node.js index.js हमने इंटरप्रेस किया और हमारा अभी लोकल होस्ट पेज पर रन कर हम लोग इसको एक बार क्लिक करते हैं। या जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर 1 यानी कि नया जो हमने क्रिएट किया था उस पर से आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्वर क्रिएट करने का तरीका, यानी कि वेब सर्वर कैसे आप क्रिएट करेंगे उसके बारे में जानकारी। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, या तो ये या फिर ऊपर वाला। मैं कहूँगा नीचे वाला आप यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमने ये यहाँ पर कमेंट कर से हटाकर आप लोगों के लिए छोड़ दिया। तो ये था हमारा वेब सर्वर क्रिएट करने का तरीका। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हर एक चेंज में हमें यहाँ पर
स्टॉप करना पड़ता है सर्वर, फिर रिस्टार्ट करके उसको देखना पड़ता है चेंजेस के लिए। तो उसको कैसे आप ये समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे नोड.जेएस में। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।